हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचटेट को लेकर एक सुपरफास्ट सॉल्यूशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर। इस सीरीज में हम 2023 और 2024 के तीनों लेवल्स को डिस्कस कर चुके हैं और 2022 के लेवल 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2022 का लेवल 2। अगर आप डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल, मैस्लो, एटकिंसन, थॉमसन। हु प्रोपाउंडेड द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? हल, मैस्लो, एटकिंसन एंड थॉमसन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? शब्द सहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गति, समाजमिति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंपल्सन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट एंड सोशियोमेट्री। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, समाजमिति यानी सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? ट्रॉफी के लिए खेल प्रतियोगिता करना, वेतन के लिए नौकरी करना, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना और एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव? कंप्लीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, डूइंग जॉब फॉर सैलरी, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बाय वन गेट वन फ्री। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं? बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट? इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, इट मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ द सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय टेंशन एंड एग्जाइटी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, यह असंतुलन उत्पन्न करता है, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकास अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? संवेदीय पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? अकॉर्डिंग टू Piaget's cognitive development theory, the ability of reversibility develops during which developmental stage? Sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage and formal operational stage. Right answer for this question is option 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी concrete operational stage. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं और उनका क्रम दिया गया है। इनमें से ये बताना है कि कौन सी अवस्था और किस क्रम में नहीं है।
अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहल बनाम अपराध बोध, ये तीसरी अवस्था है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये पांचवी अवस्था है। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका, ये पहली अवस्था है। और अध्यवसाय बनाम हीनता, ये चौथी अवस्था है। इनमें से कौन सा मैच नहीं करता या सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहिर्गमन, विभेदन, सौदा आपूर्ति, पुनर्बलन। Which of the following elements is not related to Skinner's operant conditioning theory? Extinction, discrimination, spontaneous recovery, reinforcement. Right answer for this question is option 3, स्वय आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड? एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव। एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र अनुवांशिकता का एक उत्पाद है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं हैं। Which of the following statement is correct about the development of children? Development is a product of only hereditary. Development follow a random pattern. Development is a cumulative process. Different aspects of development are not interrelated. Right answer for this question is option 3. विकास एक संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, कैटल के संस्कृति बुद्धि मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण का, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण का। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, अशाब्दिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की एक विशेषता नहीं है? मौलिकता, लौचशीलता, अनम्यता, धारा प्रवाहिता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लुएंसी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, अनम्यता यानी रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का शारीरिक रूप। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, शिक्षक का शारीरिक रूप यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। वट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंक्शनल बोथ, नन ऑफ दीज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, तवन किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? प्रतिभाशाली, धीमे अधिगमकर्ता, अधिगम अस्वार्थ या फिर मंदबुद्धि। एक्सीलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? गिफ्टेड, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड।
क्वेश्चन नंबर 16, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार का पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल, निश्चित अनुपात और सतत। What type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning? Fixed interval, variable interval, fixed ratio और continuous? Right answer of this question is option 4, सतत यानी continuous. क्वेश्चन नंबर 17, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है? सिफेलिक कॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर्पिल और वृत्तीय यानी सर्कुलर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फीट कॉल्ड? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, सिफेलिक कॉडल। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं परंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, वो कहलाते हैं गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट कॉल्ड? स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, गति परीक्षण यानी स्पीड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, शब्द साहचर्य? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी एंड वर्ड एसोसिएशन? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, शब्द साहचर्य यानी वर्ड एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न और समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है किसका? अंतर्व्यक्तिक भिन्नता का, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता का, अवलोकनीय विभिन्नताओं का या फिर अपेक्षित विभिन्नताओं का? मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेज और एक्सपेक्टेड डिफरेंसेज? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, अंतर्व्यक्तिक यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया? समावेशी पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम या फिर एकीकृत पाठ्यक्रम? विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सुजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इंक्लूसिव करिकुलम, स्पेशल करिकुलम, स्पायरल करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, स्पायरल करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 22, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? वाइगोत्स्की, एरिक्सन, कोहलबर्ग, ब्राउनफेन-ब्रेनर? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 23, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने समय के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? तादात्म्यीकरण, युक्तिकरण, मार्गांतरीकरण या प्रक्षेपण? What is the mechanism called through which a child try to change his own ego to that of someone else? Identification, rationalization, sublimation और projection? Right answer for this question is option 1, तादात्म्यीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? संक्रिया, संज्ञान, विषय वस्तु और उत्पाद? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल? ऑपरेशन, कॉग्निशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, संज्ञान, संज्ञान यानी कॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसके द्वारा किया गया था? गार्डनर, गिलफोर्ड, स्टेनबर्ग और वर्नन? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 26,
ब्राउन फेन ब्रेनर के जैविक परिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? मैक्रोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और क्रोमोसिस्टम। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बेंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और वाइगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि इनके द्वारा नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, समय एवं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनम्यता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन? अवेयरनेस ऑफ हिज ओवन पोटेंशियल्स एंड लिमिटेशंस, रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स, बैलेंस्ड एस्पायरेशंस, रिजिडिटी इन बिहेवियर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 व्यवहार में अनियमितता यानी रिजिडिटी इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मेनिंगर, हेडफील्ड, ड्राइवर और वोल्टिन। मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज गिवन बाय whom? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 हेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टल्टवाद से संबंधित नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड विद गेस्टोलिज्म? कोहलर, कॉफका, क्रेसमर और वर्देमियर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 क्रेसमर, जिन्होंने क्या है व्यक्तित्व का एक सिद्धांत दिया था। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन एचटेट 2022 लेवल 2 को लेकर। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।